नमस्कार, जय श्री श्याम। अमोक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको प्री वीएसटीसी में दो टॉपिक बताने जा रहे हैं, वर्णमाला और कोडिंग डिकोडिंग। वर्णमाला जब याद होगा तो आपको बहुत सारे टॉपिक हल होंगे, जिससे वर्णमाला से सादृश्यता, वर्गीकरण, श्रृंखला है, सारे टॉपिक में काम आएगा। इसलिए आपको वर्णमाला बहुत ज़रूरी है, लर्न करना, ज्ञात करना, क्रमांक, ठीक है। तो उसका हम कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं आपको, तो देखें आप। अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है उसमें टोटल अक्षर होते हैं 26, ठीक है जी, ए से लेकर जेड तक। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए से लेकर एम तक ऊपर लिखना है, ऐसे एन से लेकर जेड तक नीचे लिख रहा है, ठीक है जी। फिर इनके क्रमांक लिख देने, ए से एम तक प्रथम अर्धांश बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पहला अर्धांश, प्रथम अर्धांश, ठीक है जी। प्रथम हाफ होता है ये, और ये एन से जेड तक होता है द्वितीय अर्धांश, सेकंड हाफ, ठीक है जी। ये होता है अपना पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश, ठीक है। अब इनको हमने ऐसे क्यों लिखा है, फर्स्ट अर्धांश और सेकंड अर्धांश इसके नीचे लिखा है, क्यों? क्योंकि आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं, ठीक है जी। इनकी ट्रिक भी बना लेते हैं, कई लोग अपने मन से भी कर लेते हैं, जैसे ए और जेड, आज़ाद, बी बाई वाई करते हैं, सी एक्स क्रैक्स, दूध वाला, इवनिंग फान, जीटी रोड, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुर पिन, केपी, काला पानी, लॉइन मैन। ऐसे कुछ भी ट्रिक्स अपनी बना सकते हैं, ठीक है जी। अब इनके क्रमांक आपको याद करने हैं, कैसे 2-4 बार लिख लोगे आप। बाकी ट्रिक वगैरह तो क्या है, याद नहीं रह पाती, उल्टा सीधा हो जाता है। आप 3-4 बार लिखोगे, अपने आप याद हो जाएंगे। और याद करने की एक ट्रिक बता रहे हैं आपको हम, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई, जो है टी 3-4 बार बोल लोगे आप तो याद हो जाएगा। ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पर, वाई 25 पे। जो टी याद होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं आगे। वैसे भी हमें याद है, देखो ए बी सी डी 1 2 3 4 याद है, ए बी सी डी 1 2 3 4, लास्ट के डब्ल्यू एक्स वाई जेड 23 24 25 और 26, 8 ये याद हो गए हमारे। अब ई जे और टी वाई, ई जे और टी वाई 5 याद हो गए, 5 की टेबल में 5 10 15 20 और 25, तो ऐसे याद हो जाते हैं। अब ई हमको याद है जो टी ट्रिक, तो ई के बाद ऐसे लपेटा हम ले लेंगे, एफ जी 6-7, ऐसे जे याद है तो जे के पहले आई 9, ठीक है, जे के बाद के 11, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। और ओ 15 पे है, ओ से पहले आता है एम एन ओ, 13-14 अर्धांश पे वो एम, 13-14-15, ओ के बाद पी क्यू, ओ के बाद पी क्यू लगा लेंगे 16-17। और टी 20 क्रिकेट होता है वो याद है, टी के बाद यू वी 21-22, टी से पहले आ रहे 18 और 19, ऐसे लपेटा हम लेके हम याद कर सकते हैं। जो टी ट्रिक को याद रखें, ठीक है जी। ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ए जेड वी वाई। और वैसे विपरीत कोई भी अक्षर और उसके विपरीत वाले अक्षर का योग देखेंगे आप, ए 1 पे आता है, जेड 26 पे आता है, इन दोनों का जब जोड़ करोगे आप तो कितना आएगा, 27। ऐसे बी को ले लो और वाई को ले लो, बी 2 पे और वाई 25 पे, जब जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, 27। तो वर्णमाला में कहने का मतलब ये है, कोई भी अक्षर और उसके विपरीत वाले अक्षर के क्रमांकों का योग हमेशा 27 होता है। अतः हमें किसी अक्षर का विपरीत अक्षर पूछा जाए तो दिए गए अक्षर का क्रमांक 27 में से घटा के भी निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए एच का विपरीत क्या है, पूछा जाए एच का विपरीत अक्षर क्या होगा वर्णमाला में, तो एच का विपरीत 27 में से एच का नंबर एच 8 पे होता है, घटा देंगे तो 19वां पे होता है हमारा एस, ठीक है जी। ऐसे आपसे पूछा जाए टी का विपरीत अक्षर क्या है, टी का विपरीत तो 27 माइनस टी 20 पे, तो 7 नंबर पे होता है जी। तो हम 27 में से घटा के भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट याद कर ले तो बहुत ही अच्छा है। ए जेड वी वाई सी एक्स, इवनिंग ऐसे फन, जी टी रोड, ठीक है जी। तो ये विपरीत की बातें बताइए आपको। अब वर्णमाला में आपको क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, नॉर्मली ऐसे पूछेगा, बाएं से 10वां 5वां, तो बाएं से कहाँ से होता है, ए से, बाएं से चलते हैं हम ए से, और दाएं से कहाँ से होता है, जेड से, ठीक है जी। बाएं से 5वां अक्षर ए, बाएं से याद करना है आपको ये, ठीक है, जे 10 पे ऐसे, ठीक है जी। अब आपसे पूछा जाए बाएं से दाएं अक्षर पूछा जाए, ठीक है जी, बाएं से दाएं ऐसे पूछ ले आपसे, बाएं से 5वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। तो इनको बाएं से जब दाएं पूछेगा तो आपसे क्या करना है, इसमें जोड़ करना है। तो 5 + 8 13वां, बाएं से पूछा है 13वां नंबर पे होता है एम, ठीक है जी। ऐसे आपसे पूछा जाए प्रश्न बाएं से बाएं, बाएं से 8वें अक्षर
के बाएं, बाएं से 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, 3वां अक्षर कौन सा है ऐसे पूछे आपसे, तो बाएं से जब बाएं मतलब समान दिशा में पूछेगा तो घट जाएगा और विपरीत दिशा में होगा तो जुड़ जाएगा। तो बाएं से 8वें अक्षर के बाएं 3वां अक्षर बाएं से बाएं घट जाएगा। बाएं से 5वां पूछा है, बाएं से 5वां होता है हमारा ई, ठीक है जी, बाएं से 5वां हो गया ई, ऐसे तो बाएं से दाएं में जुड़ जाएगा, बाएं से बाएं में घट जाएगा, ये हमें पता लग गया, ठीक है जी। अब हम देखते हैं दाएं से बात पूछे आपसे, ऐसे पूछे वर्णमाला में दाएं से कौन सा अक्षर, दाएं से 5वां 8वां कुछ भी पूछे, दाएं से अक्षर पूछा जाए, दाएं से 5वां पूछ लिया हमसे, ठीक है, तो हमें क्या करना है 27 में से उसको घटा देना है, क्योंकि हमें दाएं से याद नहीं करना, पीछे से सिर्फ हमें कहां से याद करना है, बाएं से, याद भी बाएं से ही है, जो ट्रिक से, ठीक है जी। देखते हैं हम, दाएं से 5वां पूछा है, 27 में से 5 घटेगा 22वां, 22वां पे क्या होता है भी, ठीक है जी, जरा भी ऐसे देख लो आप चेक करके, 1 2 3 4 5 हो गया 22वां पे भी, ठीक है जी। अब आपसे पूछा जाए दाएं से दाएं, दाएं से 5वां अक्षर के बाएं, दाएं से 5वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा है ऐसे पूछे आपसे, ठीक है जी। दाएं से 5वें के बाएं 8वां अक्षर, तो दाएं से बाएं हमेशा जुड़ेगा, विपरीत दिशा में जोड़ दिया जाएगा, 5 + 8 दाएं से हो गया 13वां। अब हमें दाएं से याद नहीं है तो लास्ट में हमें करना है 27 में से 13 घटा देना है, तो 14वां नंबर पे होगा हमारा एन, ठीक है जी। 14वां नंबर पे क्या आ गया हमारा एन, एन आ गया ये वर्णमाला में, ठीक है। ऐसे याद करना है आपको, दाएं से जब बाएं पूछा है, अब आपसे पूछ ले दाएं से दाएं, अब आपसे पूछ लिया जाए दाएं से दाएं अक्षर पूछे तो कैसे करेंगे हम देखते हैं। जैसे आपसे पूछे दाएं से 5वां अक्षर के दाएं 3वां अक्षर कौन सा है, के दाएं 3वां अक्षर कौन सा है, तो दाएं से दाएं करने के लिए हमें क्या है घटाना पड़ेगा, 5 - 3 मतलब 2वां, दाएं से दूसरा है। अब हमें दाएं से याद नहीं है, लास्ट में हमें बाएं से निकालना पड़ेगा, तो 27 में से 2 घटा देंगे, बाएं से आ जाएगा 25वां, 25वां देख लें आप बाएं से कौन सा होता है वाई, और देख लो दाएं से दूसरा ही है वाई, ठीक है जी। हम इस ट्रिक से भी कर सकते हैं, ट्रिक का मतलब ये है आपको जब समान दिशा में पूछा जाए तो घट जाता है और विपरीत में पूछा जाए तो जुड़ जाता है, और जब दाएं से पूछा जाएगा तो जोड़ घटाव करने के बाद लास्ट में 27 में से घटा दिया जाता है, ठीक है जी। ये टाइप हो गया आपका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, आपको मध्य का अक्षर पूछे, जैसे कोई भी 2 अक्षर दे दिए आपको और उनका बिल्कुल मध्य का अक्षर, मध्य का अक्षर जैसे 3 संख्याओं की मध्य की संख्या 1 2 3 की 2 होती है बिल्कुल बीच में, ठीक है जी, मध्य की संख्या, वैसे आपको मध्य का अक्षर पूछ लिया, ए और ओ के मध्य का अक्षर कौन सा है, बिल्कुल मध्य का अक्षर पूछा है, ए और ओ के मध्य का अक्षर। ऐसे ही कुछ भी और पूछ ले आपसे, आर और एक्स के मध्य का अक्षर पूछ ले आपसे, ठीक है जी। तो मध्य का बिल्कुल अक्षर मध्य का होता है, देखें ए 5 पे ओ 15 पे, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 + 15/2, इनका आधा कर देंगे, बिल्कुल मध्य में यही होता है, तो 20 का आधा होगा 10वां, 10वां पे होगा इनका जे, मध्य का अक्षर कौन सा हो गया भैया जे। आर 18 पे होता है, एक्स कितने पे है हमारा 24 पे, अब इन दोनों को जोड़ेंगे 18 + 24/2, 18 और 24 को जोड़ दें आप 44, 44 का आधा हो जाएगा 22, 22वां पे होता है बी, ठीक है जी, सॉरी 42, 42 का आधा होगा 21, 21वां पे होता है हमारा, ठीक है जी। ऐसे हम क्या है बिल्कुल मध्य का अक्षर भी निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। और देखते हैं इस वर्णमाला में आपसे और किस टाइप से पूछता है। आपको सबसे पहले वर्णमाला लर्न होनी चाहिए, इजोइटी ट्रिक से क्रमांक याद होगा तो बहुत सारे टॉपिक कोडिंग रिकॉर्डिंग सब कुछ होगा इससे हल, ठीक है जी। देखते हैं अब हम अक्षर युग्म पूछे आपसे, जैसे कोई भी शब्द दे दिया आपको DALUSION, इसमें अक्षर युग्म पूछ लिया आपसे। अक्षर युग्म क्या होता है ऐसे बोलेगा, डिलीजन शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं
जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने के वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। ठीक है जी। तो इसमें हमको क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला को बोलना आना चाहिए, उसी नंबर पे आना चाहिए। डी से शुरू करा, डी ई, एक तो ये हो गया डी ई, ठीक है, डी ई एफ जी एच आई, एक ये बन गया डी से आई, ई एफ जी एच आई, जे के आगे नहीं बन रहा, तो डी से नहीं बन रहा तो इसे भी नहीं बनेगा लगातार, एल से एम एन ओ पी क्यू एस, ठीक है, यू से बी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बनेगा, एस से टी यू बी आई जे के ओ पी भी नहीं बन रहा, ऐसे उल्टा भी चेक करना है, देखो एन ओ बन गया, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं आ रहा उस नंबर पर, उसे भी नहीं आएगा, आई से जे के एल, एक ये बन गया भाई आई से जे के एल, एम एन आगे नहीं बन रहा, एस से टी यू वी डब्ल्यू एल एम एन नहीं बन रहा, ई एफ भी नहीं बन रहा, तो 1 2 3 और 4 अक्षर युग्म बने हैं। ऐसे आप खुद बताएंगे इंग्लिश शब्द में कितने अक्षर युग्म हैं, इंग्लिश शब्द में कितने अक्षर युग्म हैं, ठीक है जी, इंग्लिश शब्द में कितने अक्षर युग्म हैं, किस टाइप से आता है प्रश्न। अब नेक्स्ट टाइप से आता है जैसे 4-5 नाम दे देगा, उनको आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना पड़ेगा। ठीक है जी, कैसे देखो, जैसे यहाँ दे दिया राम, दूसरा में दे दिया है राजू, तीसरा ऑप्शन है रोहन, चौथा ऑप्शन दे दिया प्रीतम, ठीक है जी, ये दे दिया हमारे पास। अब आपको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जमाना है, सबसे पहले ए वाला, बी वाला, सी वाला, कॉमन हो जाता है तो कॉमन को छोड़ के अगला वाला लेटर चेक करना है। ठीक है, अब देखें इनमें आर है, इसमें पी है, तो पी पहले आता है वर्णमाला में, तो सबसे पहले प्रीतम लिखा जाएगा, डी वाला, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं हम आर वाले, आर आर कॉमन है इनमें, दूसरा लेटर ए है, इसका दूसरा लेटर ए है, इसका ओ है तो ये तो लास्ट में चला जाएगा। ठीक है जी, अब आर ए कॉमन है तो इसका तीसरा एम है और इसका तीसरा जे है, तो पहले क्या आएगा भाई जे वाला, ठीक है जी, फिर आ जाएगा आपका एम वाला और लास्ट में क्या आ जाएगा सी वाला। ठीक है जी, ऐसे इसका एक क्वेश्चन आप खुद करके बताएंगे। अर्ण, एच, ईगल, अर्थ, ठीक है जी, ऐसे 4-5 नाम दे देगा और वर्णमाला के क्रम में आपको व्यवस्थित करवा लेगा ऐसे। ठीक है, ये आपका क्या है वर्णमाला पर आधारित, इसके अकॉर्डिंग आप आगे सॉल्व कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे अभी कोडिंग और डिकोडिंग वाला टॉपिक। ठीक है जी, ये फटाफट रिवाइज आपका, धन्यवाद।